ये देखो, ये देखो। अब बताओ मेरे को, अब बताओ होंडा, अब बताओ, जवाब दो इसका। मेरे को यहीं से फील हो रहा है। अब देखना, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो। अब किस बेसिस पे मैं कहूँ कि ये ठीक है? ये देख रहे हो, हाथ देखो मेरे, ठीक है ना? अब बोलो, अब बोलो। चलो जी चलें। So guys, we are now back on saddle of our बिल्लो रानी। ठीक है जी, टेस्ट राइड ले रहे हैं। थोड़ा सा ना मन खट्टा हो रहा था मेरा, क्योंकि होंडा का जो रवैया है ना, उसके बाद यार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं इस बाइक को तो लूँ। अब आपको एक बार फिर भी ना मैं ले जाके बाइक को चला के दिखाता हूँ। एज ऑफ नाउ बाइक जो है इन्होंने गुडविल में ठीक करके दी है। मन मेरा बहुत ज़्यादा उजड़ा हुआ है इस चीज़ से कि जी, एक तो आपने इतनी मेहनत से बाइक ली, ऊपर से ख़राब बाइक ली, जो कि आपको पता ही नहीं था कि ख़राब एक्चुअली में निकलेगी। एंड नाउ होंडा पीपल आर कंपेलिंग मी टू टेक द डिफेक्टिव बाइक बैक। ठीक है, अब एक बार थोड़ी सी कोई मेरे को स्पेस मिल जाए ना बाइक चलाने की, है तो गुड़गांव में ही हम लोग, एक बार मैं ढंग से चला के देख रहा हूँ, सो दैट अपने को भी एक ना अंदाज़ा हो जाए कि वेदर वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। क्योंकि भैया डिफेक्टिव बाइक ले जाने का मतलब ये है अपनी जान से खिलवाड़ करना। ब्रेक्स तो परफेक्ट काम कर रही हैं, नो डाउट। ठीक है, बाइक इज़ गोइंग गुड सो फार। चलने में तो बिल्लो रानी अपनी टॉप ऑन टॉप है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं जनाब। मैं आज भी बोलता हूँ इसका कोई मुकाबला नहीं है, और मुकाबला आ गया है। पर आज की जो मैंने टेस्ट राइड ली थी, जिसकी मैं वीडियो डालूँगा जल्दी ही, और पहले तो अभी इसकी लेते हैं एक बार टेस्ट राइड, क्या है भैया इसका माजरा वो देखते हैं। मेरे को हल्का शिवर महसूस हुआ, थोड़ा सा थ्रॉटल पुल करते हैं इसका भी, विल गेट टू नो। ये देखो, आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब इनकी बैंड बजाएंगे अपन लोग तसल्ली से। लेट अस गो। ये देखना, ये दिख रही है आपको वॉबलिंग, ये दिख रही है भाई साहब। अब देखना, अब देखो मैंने हाथ छोड़े हुए हैं ना, देयर आर नो हैंड्स व्हाइल ड्राइविंग। होंडा का कहना है कि आप हाथ मत छोड़ के चलाओ। जब जनाब कौन सेट थोड़े दिन बाद फिर से अपने आप ही टाइट हो जाता है जंग खा के, जो कि अगर आप वॉश भी ना करो तब भी मतलब भैया हमारा दिल्ली का वेदर इतना ज़्यादा मैं कहूँगा ह्यूमिड वेदर थोड़ी है, या हमारे दिल्ली एनसीआर में अपना ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थोड़ी होती है, सी थोड़ी है कि यहाँ पे हमें पता ही नहीं चलेगा हैं। मतलब बेवकूफ़ बनाने का भी एक तरीका होता है, जो होंडा ने सारी हदें पार कर दी हैं ऑलरेडी बेवकूफ़ बनाने में, और जंग खा जाता है घटिया प्रोडक्ट देके। अब बताओ, मेरे को कह रहे हैं टेस्ट राइड लेके देखो जनाब, आप टेस्ट राइड लेके देखो, टेस्ट राइड। और टेस्ट राइड ले ली, वर्डिक्ट आ गया है, अपने को इतने में ही पता चल गया, हमें पूरा एतबार है, वॉबल मारे ही है। आप 2.5 लाख रुपए लगा के उस नतीजे पे आ रहे हो कि भैया आपको बाइक ख़राब मिल रही है और आप बाइक ख़राब चला रहे हो। मतलब रवैया ये है। अभी तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, वहाँ पे सर्विस सेंटर में देवर टेलिंग, सर हमने इतना पेट्रोल डाल दिया कि आप पेट्रोल पंप तक एटलीस्ट जा सकते हो। बुलशिट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया आप एटलीस्ट ये करो कि आपने अगर टेस्ट राइड दिलवानी है तो आप कम से कम पेट्रोल तो एडिक्वेट दो। आप अपनी चीज़ की इतनी गारंटी ले रहे हो कि भैया वो बिल्कुल ही ठीक चलेगी। मैंने निकलते ही देख लिया था कि इसका कॉन्सेट जो है वो हल्का सा ना मतलब कि एकदम से फ्रेजाइल हो गया है वो, मतलब इतना। अभी एक खुली रोड पे और टेस्ट राइड लेते हैं इसकी प्रॉपरली। वैसे सही बताऊं, मेरे को ना जब भी मैं बाइक चलाता हूँ मेरा मन कर जाता है कि मैं वापस से ना कहीं घूमने फिरने के लिए निकल जाऊँ। अभी एक बार आपको और दिखाते हैं। जैसे जैसे इसकी एज होगी, टी स्टेम भी चेंज करके देख लिया इन्होंने, उसकी भी एज होगी, इन्होंने कॉन्सेट भी साथ में चेंज करके देख लिया, उसकी भी एज होगी। ये वॉबलिंग वैसे ही ज्यों की त्यों हो जाएगी जैसे पहले थी। अब एक ना मेरे को खुला पाथ चाहिए जहाँ पे मैं आपको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ वो प्रूफ हो जाए।
चलो थोड़ी सी खुली जगह पे चलते हैं, अपना देख के आते हैं कि व्हाट इज़ द आउटकम। अब हम टेस्ट राइड करते हैं इसकी ना वॉबलिंग को, यहाँ पे हुडा सिटी सेंटर वाला जो अंडरपास है वहाँ पे। यहाँ से थोड़ी सी ना खाली रोड मिल जाएगी। भाई साहब अनएक्सपेक्टेड है यहाँ पे तो ट्रैफिक। अब करते हैं टेस्ट राइड इसको। ये देखो, दिखी आपको, दिखी आपको, ये देखो, ये देखो। अब बताओ मेरे को, अब बताओ होंडा, अब बताओ, जवाब दो इसका। जस्ट गिव मी द आंसर, व्हाट यू पीपल आर हैविंग टू से। अभी ये जाके मैं सर्विस सेंटर में ना सारी वीडियो को दिखाऊंगा और उसके बाद इनकी वर्डिक्ट सुनते हैं कि इसके बाद अब ये क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो हो जाए जंग शुरू। अब करते एक और बार, आपको मैं यहाँ से यू टर्न लेके दिखाता हूँ। आई विल शो यू व्हाट दे हैव बेसिकली डन एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स दे वर आस्किंग मी टू टेक द बाइक। भैया किस बेसिस पे तुम लोग मेरे को कह रहे हो कि आप सर बाइक ले लीजिए। ज़रूर यार, अगर मैं किसी को ये बाइक सेल आउट भी करता हूँ ना, तो अल्टीमेटली मैं क्वेश्चनेबल, मैं लायबल ठहराया जाऊँगा फॉर गिविंग द डिफेक्टिव बाइक टू समवन, ठीक है ना। तो दैट आई डोंट वांट। मैं वैसे ही बड़ा ना यार कहते हैं ना जिसको ज़ीरो कॉन्ट्रोवर्सीज मैन वाले हिसाब है, मेरे को यहीं से फील हो रहा है। अब देखना, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो। अब किस बेसिस पे मैं कहूँ कि ये ठीक है, ये देख रहे हो, हाथ देखो मेरे, ठीक है ना। अब बोलो, अब बोलो। अब तो इन्होंने सारी एसेसरीज भी निकाल के चेकआउट कर लिया बाइक को। इन्होंने A to Z बाइक में से एसेसरीज निकाल दी हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ देम वर फिटेड बाय होंडा इटसेल्फ, बी इट वो आफ्टर मार्केट थी, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वर यू नो फिटेड बाय होंडा इटसेल्फ। अब जाके फाइनल आज बात करते हैं भैया तुमने क्या करना है। आपको अब अगली वीडियो जो दिखेगी वो होंडा सर्विस सेंटर की दिखेगी। हाँ जी आ गए जी वापस से। अब हम सर्विस सेंटर से होके अजय ताऊ जी आराम नाल चलाओ, राम राम बोल दो सारे मेरे मालिक नजर आ रहे ने। हाँ वो तो नजर हर वेले आते ही आते नजर आ रहे, फिर मैंने कोई टेंशन नहीं है जी। बिल्कुल सही गल है। हाँ जी दसो की होया सी गौरव नाल अज? आज ते और मजा आ गया जी, पूछो ना, शुक्राना मेरे मालिक दा। आज चौड़ा हो रहा सी बहुत। तुझे 3 महीने पहले आते दोनों लेनी चाहिए सी, तो 3 महीने पहले आके टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए थी। हमने कहा देर आए दुरुस्त आए। पहुंच गए हम लोग टेस्ट राइड लेने, और टेस्ट राइड में पता क्या हुआ, जो आपने पिछली वीडियो देखी ना, ये मतलब जो आपने अभी वीडियो देखी है पूरी यहाँ तक की, उसमें वही हुआ। और उसके तोते उड़ गए देख के, हैं फिर से वॉबलिंग आ गई। मैं तो इतनी एश्योरिटी दे रहा था, अभी तक तो वो बहुत ज्यादा उछल रहा था। मैं ना छोटी सी एक क्लिप सुनाऊंगा आपको, अब वो सुनना, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। आपके पास तो सारा रिकॉर्ड आता ही है जो गाड़ी तो रिकॉर्ड तो सर आपका पूरा होंडा के पास ही है। होंडा के पास है, पूरी हिस्ट्री है ना सर। मैं आपको ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देता हूँ। हाँ जी देखो, आप भी रोज आते हो, परेशान होते हो, हाँ। मेल डालते हो, कोई होंडा इस पे कोई रिवर्ट नहीं देगी। होंडा ने क्लियर बोल दिया गाड़ी कस्टमर की रेडी है, और शायद आपके गाड़ी छोड़ने के एक हफ्ते बाद ही आपके पास नोटिस भी, मेल भी आ गई थी कि गाड़ी रेडी है। देखो, मेरे से आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अभी क्या हो गया, अब बात क्या हो गई मैं बताता हूँ आपको। आपकी ईगो की बात होगी, होंडा की ईगो की बात होगी। मैं क्लियर बता रहा हूँ जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ आपको बात में। होंडा ने क्लियर बोल दिया ये गाड़ी खड़ी है, हमारी तरफ से होके कस्टमर ले, ठीक है, नहीं ले, वो मुझे कोई रिप्लाई दे नहीं रहे। कल भी आए थे, अभी इंसान विजिट थी, विजिट होती है, अब इंसान की विजिट थी। मैं सर दीपांशु जी गाड़ी कुछ है, गाड़ी रेडी है जी, कस्टमर का इन्फॉर्म आपने कर रखा है, गाड़ी आने के हफ्ते हमने गाड़ी कर दी थी, अब वो नीले जा रहे उनकी कौन। आपने कहा था कि हमारी तो आपकी बिल की बात ही नहीं हुई सर। नहीं अब मैंने जब बोला कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मैंने ये बात बोली। हमने तो बकायदा मेल पे आपको अमाउंट लिख के दिया था। हाँ। उसके बाद जब आपकी दोबारा होंडा वाले से बात हुई, हाँ। दिलीप से, देन उन्होंने गुडविल दे दी। ठीक है, गुडविल दे दो दोबारा। चलो गुडविल, एक मेल और लेटर आया कि आपका 0 का बिल है। नहीं, मेरे पास नहीं आया 0 का बिल नहीं आया। आपका गया, मेरे पास एक भी उसका बिल नहीं है 0 का। मेरे पास आपकी स्पीड पोस्ट की लेटर की कॉपी भी है, किस दिन को लेटर भेजा उसमें 0 लिखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ, दिखा दो आप मेरे को, क्योंकि 2-3 मेल आपकी गई है ना। सर मैं तो कह रहा हूँ, देखो सर किसका और है नुकसान बढ़ना चाहिए, बिल्कुल के साथ मेरे अलग से हो रहा है।
आपको लास्ट टेस्ट इशू हुआ लेटर 3/7 को सर। अब देखो, ठीक है, हाँ। उसमें भी लिखा हुआ है कि आपका वो है गुडविल में करा दिया गया है। ये इन्होंने बताया कि खाली आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा ओनली, सिर्फ हाँ, जो भी है। तो गुडविल का तो नहीं मेंशन उसमें। नहीं, तो आपका वो हट गया ना, खाली आपका सिर्फ उन्होंने बताया पार्किंग चार्ज ओनली, गुडविल तो उसमें हट चुका है। पार्किंग चार्ज तो गौरव जी ऐसे तो मैं फिर सर पार्किंग चार्ज तो मैंने भी आपसे मांगा, तो बताओ। वो तो उन्होंने आपको लेटर दिया है, वो तो धमकाने का दिया है कि भैया ऐसे नहीं कान पकड़ना तो ऐसे पकड़वा दो, जैसे आप ऐसे थप्पड़ नहीं मारना तो वैसे मार लो। अब जैसे आप दे रहे हो वैसे वो होंडा दे रही है। वो मैं तो दूंगा ही ना, मैं तो कस्टमर हूँ, मैं तो दूं। देखो चीज आपकी खराब हो रही है, होंडा का इतनी बड़ी कंपनी कुछ नहीं बिगड़ना, आपने फाइट करनी है, वेव ऑफ के फाइट करो आप। हाँ जी, सुन लीजिए आपने क्लिप। तो क्या हुआ है, यही हुआ है जो आपने क्लिप में सुना। गौरव जी का रिएक्शन ये था, ये वॉबलिंग फिर से कैसे आ गई है, हमने तो इसमें टीस चैम्प डाल दिया, हमने तो फलाना डाल दिया, हमने तो कौन सेट चेंज कर दिया। हाँ, अब आप बाइक ले जाओ, हमने तो सारी एसेसरीज निकाल के आपकी अलग से एक बॉक्स में रख दी है, एक पेटी में रख दी है, अब आप ले जाओ इस बाइक को। और जब ले जाने की बारी आई तो बड़ा प्रेशराइज कर रहे थे, पेट्रोल भी डलवाओ, ये भी करो, वो भी करो। अब सीधा बोलती बंद हो गई है जनाब की। क्यों बोलती बंद हो गई है? क्योंकि वॉबलिंग वही की वही है और उसका कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है। कोर्ट केस डालने जा ही रहे थे और हमने फाइल भी कर दिया था, वी आर इन द मिडल ऑफ फाइलिंग द केस, बट इसलिए रुक गए थे कि चलो यार एक बार क्या हम ना हर बार अपॉर्चुनिटी इसलिए दे देते हैं कि भैया आप अभी अपने एंड पे सॉल्व आउट कर लो तो वेल एंड गुड है। अब तो ये कंफर्मेशन हो गई है कि जितना भी ये रेक्टिफाई करने की कर लेना, इसमें से वॉबलिंग इशू जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर लिया था ना दिलीप जी ने कि वॉबलिंग इशू ये डिजाइन फ्लॉ के कारण है, वो वही है कि नहीं अजय सर? देख लो, ताऊ जी ने भी बिल्कुल बोल दिया, क्योंकि ताऊ जी हमारे साथ बिल्कुल गए हैं, हेमंत जी गए हैं। हेमंत जी ने बाकायदा जब हम सबमिट करने गए थे ना बाइक, तो टेस्ट राइड भी ली थी उसकी। और अब देखो, अब फाइनल 3 महीने बाद मैं गया हूँ, हमने 6 मई को बाइक को वहां पे छोड़ा था सर्विस सेंटर में और आज 20 अगस्त हो गई है, मतलब 3 महीने से 14 दिन ऊपर हो चुके, 3.25 महीना हो चुका है। हाँ वही 3.25 साढ़े 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक क्या रिस्पांस था कि ले जाओ प्रेशराइज कर रहे हैं, पार्किंग चार्जेस डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। गौरव जी मेरे को बोल रहे हैं सर आपके ऐसे रिस्पॉन्स है तो हम भी तो ऐसे ही भेजेंगे। मैंने कहा जनाब मैं कंज्यूमर हूँ, मैं कस्टमर हूँ, अगर मैं पीड़ा में हूँ ना तो आपका फर्ज बनता है सॉल्यूशन देना, बैकआउट नहीं करना सॉल्यूशन होता। उस चीज को, गलती को समझ के उसको रेक्टिफाई करना वो आपके एंड की प्रोटोकॉल है, वो मेरे प्रोटोकॉल नहीं है। आई एम नॉट दी होंडाज एम्प्लॉय, यू पीपल आर दी होंडाज एम्प्लॉय। एंड अब तो ये मैनेजमेंट तक वीडियो डालूंगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह इस वीडियो को आप लोगों की सपोर्ट से वायरल करवाऊंगा, सो दैट आप लोग भी देख सके। जो लोग कहते हैं ना कि होंडा people are very good, no doubt they are very good, but people are not showing you the truth, the dark truth of Honda, big wing Honda employees. So sorry for the interruption. आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर करो, लाइक कर ही देना। होंडा की सच्चाई पे एक लाइक और एक कमेंट तो आप लोगों का बनता है, साथ में बोनस मेरा सब्सक्राइब भी होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें कर दो, अपने को बहुत सपोर्ट मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट अपडेट के साथ होंडा की बाइक के ऊपर बहुत जल्दी आएंगे हम। टेक केयर, बाय बाय।